शिव और पार्वती प्रेम, तप और संतुलन की अमर कथा। हिमालय की गोद में स्थित कैलाश पर्वत सदा से ही रहस्यमय शांति और दिव्यता का प्रतीक रहा है। बर्फ से ढकी उसकी चोटियां मानो आकाश से बातें करती थीं। वहीं ध्यानमग्न अवस्था में विराजमान थे महादेव भगवान शिव। न कोई इच्छा, न कोई मोह, न कोई बंधन। वे सृष्टि के संहारक भी थे और सृजन के आधार भी। उनके लिए संसार मात्र एक लीला था जिससे वे पूर्णतः विरक्त थे। लेकिन सृष्टि का संतुलन केवल वैराग्य से नहीं चलता। शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं और यही सत्य स्वयं सृष्टि को याद दिलाने वाला था। सती का त्याग और शिव का वैराग्य। एक समय की बात है जब शिव की अर्धांगिनी सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में स्वयं को अग्नि को समर्पित कर दिया था। यह त्याग केवल अपमान का प्रतिकार नहीं था, बल्कि प्रेम की चरम सीमा थी। सती के इस बलिदान ने शिव को भीतर तक तोड़ दिया। वे संसार से और भी अधिक विरक्त हो गए। उन्होंने कैलाश में जाकर घोर तपस्या प्रारंभ कर दी। वर्षों बीत गए। देवता चिंतित थे। यदि शिव इसी प्रकार संसार से विमुख रहे तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। पार्वती का जन्म। उसी समय हिमालय राज के घर एक कन्या ने जन्म लिया। यह कोई साधारण बालिका नहीं थी। वह सती का ही पुनर्जन्म थी, पार्वती। बचपन से ही पार्वती का मन शिव की ओर आकर्षित रहता था। जब अन्य बालिकाएं खेलकूद में लगी रहतीं, पार्वती ध्यान, सेवा और प्रकृति में ईश्वर को खोजती थीं। जैसे जैसे वे बड़ी हुईं, उनका निश्चय और भी दृढ़ होता गया। वे शिव को ही अपने पति के रूप में स्वीकार करेंगी। हिमालय राज और मैना को यह चिंता थी कि शिव एक तपस्वी हैं, जिनके पास न राजसी वैभव है, न सामाजिक प्रतिष्ठा। किंतु पार्वती के संकल्प के आगे वे विवश थे। तपस्या का कठिन मार्ग। पार्वती जानती थीं कि शिव को पाने का मार्ग सरल नहीं। वे सीधे कैलाश पहुंचीं और तपस्या आरंभ कर दी। प्रारंभ में उन्होंने फल फूल का त्याग किया, फिर अन्न छोड़ा और अंततः जल तक का परित्याग कर दिया। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि स्वयं प्रकृति द्रवित होने लगी। वृक्ष झुक जाते, नदियां मंद बहतीं और पर्वत मौन हो जाते। देवताओं ने शिव से प्रार्थना की, किंतु शिव ध्यानमग्न थे। उन्होंने पार्वती की ओर ध्यान भी नहीं दिया। शिव की परीक्षा। शिव ने पार्वती की दृढ़ता परखने के लिए किया और उनके पास पहुंचे। पुत्री, ब्राह्मण बोले, तुम इतना कठोर तप क्यों कर रही हो? जिस शिव को तुम पाना चाहती हो, वे तो भस्मधारी हैं, न घर, न धन, न भविष्य। पार्वती का स्वर शांत किंतु दृढ़ था। यदि वे भस्मधारी हैं तो मैं भी भस्म में लिपट जाऊंगी। यदि वे विरक्त हैं तो मैं भी संसार त्याग दूंगी। मेरे लिए शिव ही सत्य हैं। यह सुनकर शिव का हृदय द्रवित हो उठा। परीक्षा समाप्त हो चुकी थी। स्वीकृति और विवाह। शिव अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए। पार्वती के तप और प्रेम ने उनके वैराग्य को संतुलन में बदल दिया। हे पार्वती, शिव बोले, तुमने यह सिद्ध कर दिया कि प्रेम केवल आकर्षण नहीं, बल्कि तप, त्याग और धैर्य है। हिमालय में शिव और पार्वती का विवाह हुआ। देवता, ऋषि, गंधर्व सभी साक्षी बने। यह विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं था, बल्कि शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक था, चेतना और ऊर्जा का संगम। गृहस्थ जीवन और लोक कल्याण। विवाह के बाद शिव और पार्वती कैलाश में निवास करने लगे। पार्वती ने शिव को गृहस्थ जीवन का आनंद सिखाया और शिव ने पार्वती को सृष्टि के गूढ़ रहस्य। गणेश और कार्तिकेय का जन्म हुआ। पार्वती एक स्नेहमयी माता बनी और शिव एक आदर्श पिता। लेकिन शिव का स्वरूप कभी केवल पारिवारिक नहीं रहा। वे लोक कल्याण में सदैव तत्पर रहते। जब समुद्र मंथन से हलाहल निकला तो शिव ने उसे पीकर सृष्टि की रक्षा की।
पार्वती ने उनका कंठ थाम लिया, जिससे विष उनके शरीर में न फैले। यह दृश्य प्रेम और सहयोग का अनुपम उदाहरण है। कथा का संदेश। शिव और पार्वती की कथा हमें सिखाती है कि प्रेम केवल भावनाओं का नहीं, समर्पण का नाम है। स्त्री की शक्ति तप और करुणा दोनों में निहित होती है। वैराग्य और गृहस्थी एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं। जहां शिव चेतना है, वहीं पार्वती शक्ति है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। उपसंहार। आज भी कैलाश पर्वत पर ध्यानमग्न शिव और उनके पास शांत भाव से विराजमान पार्वती हमें यह संदेश देते हैं कि जीवन में संतुलन ही सबसे बड़ा सत्य है। न अत्यधिक आसक्ति, न पूर्ण विरक्ति, बल्कि दोनों के बीच का मार्ग ही मोक्ष की ओर ले जाता है। और इसी संतुलन का नाम है शिव और पार्वती।